श्री कृष्ण कहते हैं वो सपने कभी सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो केवल थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके देखो। पछताना अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकता। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ही ना हो। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आ रहा है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं बिना वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत ही जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं कि आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसीलिए आज जो आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फ़ायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, क्योंकि आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू ही ना पाए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, परंतु उसमें कोई न कोई गुण अवश्य छुपा होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में हमारा भी कोई है। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़ी रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी और को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, एक समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन, ये सभी कभी नहीं भरते। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसे हो तो आपका अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता किसी को नजर ही नहीं आती। अपना तो वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई दूसरा खुश है, ये सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे पके फल होते। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना यह एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद
खुद ही आपको हालात को बदलने होंगे। आप अपने से इतना मजबूत होने का वादा करो, आप अपने से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी के जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होता है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। जिस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। इसीलिए हमेशा सुखी रहो और हंसते रहो। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अपने वो नहीं होते जो कि तस्वीर में खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो कि तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन उस बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उन्हें कभी नहीं भूलते।